फर्स्ट चैप्टर लेके चलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम लोग आपको पढ़ाएंगे गणितीय आगमन का सिद्धांत। गणितीय आगमन का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स इंट्रोडक्शन। देखिएगा इसमें होता क्या है, इसमें हम लोग तीन स्टेप की बात करते हैं। तीनों स्टेप के लिए यदि सख्त रहेगा, यानी कि तीनों स्टेप के लिए सही रूप साबित हो जाएगा, तो गणितीय आगमन सिद्धांत के लिए फॉलो करेगा। सबसे पहला स्टेप यानी चरण नंबर 1। चरण नंबर 1 में हम लोग ये करते हैं कि n = 1 रखते हैं। सबसे पहले यही करेंगे, n = 1 पुट करेंगे। यदि इस पे सत्य रहेगा, n = 1 पर सत्य रहेगा, तो इसी के लेकर जो है सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, चरण नंबर 2 में n = k, n = k पर भी सत्य कर देंगे। उसके बाद तीसरा चरण जो होता है स्टेप नंबर 3। स्टेप 3 में आपको पढ़ाया जाता है n = k + 1 रखने। तीनों स्टेप के लिए सत्य होना चाहिए। यही हम आपको बताएंगे कैसे तीनों स्टेप के लिए होगा। तो इसमें सबसे पहले जो भी क्वेश्चन रहेगा उसमें हमें करना क्या है कि आपको पहले n = 1 पुट करना है, LHS और RHS दोनों इक्वल होना चाहिए। उसके बाद n = k पुट करना है, इसमें भी जो है LHS और RHS दोनों इक्वल होना चाहिए। और लास्ट चरण में क्या करेंगे, n = k + 1 रखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है 3 + 5 + 7 2n - 1 = n। देखिए इसमें कैसे हम लोग जो है गणितीय आगमन सिद्धांत का पालन करेंगे। तो यहाँ पे जो वेरिएबल होगा, जैसे 2n - 1 = n², तो एक को LHS लेके चलेंगे और एक को RHS। इसी में जो है n = 1 पुट करेंगे। तो n = 1 जब रखेंगे इसमें हम, यहाँ देखिएगा 2 × 1 - 1 LHS में बनेगा और RHS में कितना बनेगा, 1 का स्क्वायर। 2 - 1 = 1 हो जाएगा और यहाँ भी होने का मतलब LHS = कितना हो गया, RHS। तो ये n = 1 के लिए सत्य होगा। n = 1 के लिए क्या होगा, सत्य होगा। तो यहाँ लिखेंगे n = 1 पर सत्य होगा। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करना है, n = k पुट करना है। इसी इक्वेशन में हम लोग क्या रखेंगे, n = k, यानी इक्वेशन यही सेम रहेगा और सारे इक्वेशन में क्या पुट कर देंगे, n = k पुट करेंगे। देखिएगा कैसे पुट करेंगे n = k। यहाँ पे n = k जब सेकंड स्टेप में पुट करेंगे, इसी इक्वेशन में आपको रखना है, यहाँ 1 + 3 + 5 + 7 3 से है ना। उसके बाद प्लस 2n - 1 = n²। तो n = हम स्टेप नंबर 2 में पुट कर रहे हैं k। यहाँ हो जाएगा 3 + 5 + 7 + 2k - 1 = k पुट कर रहे हैं k²। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट देंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब n = 1 पे सत्य था तो n = k पर भी सत्य होगा। इसी प्रकार सेकंड स्टेप लेते हैं, n = k + 1 पुट करेंगे। n = k + 1 रखने पर इसी इक्वेशन में पुट करेंगे, क्या हो जाएगा 3 + 5 + 7 + 2k + 1 - 1 = k + 1 का होल स्क्वायर। 3 + 5 + 7, देखिएगा जो सीरीज इसमें बनेगी, जैसे यहाँ पे 3 है
3 के बाद 5 यानी 2 ऐड किया, उसके बाद 5 के बाद 7, ये जो श्रृंखला बन रही है सीरीज जिसमें 2 2 ऐड किया है, या इस तरफ से देखेंगे 2 2 सेपरेट किया है। यहां से देखिएगा कितना है 2k + 2 - 1 हो जाएगा, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे 2k + 1 आएगा, लेकिन 2 सभी में सेपरेट किया तो इसमें भी हम 2 क्या करेंगे माइनस कर देंगे, क्या कितना आएगा 2k - 1, कहने का मतलब इसके पहले का जो सीरीज मिलेगा वो कितना मिलेगा 2k - 1, यहाँ रखेंगे 2k - 1 प्लस 2k + 1 इक्वल टू k + 1 का होल स्क्वायर। उसके बाद देखिएगा ये जो वैल्यू है यहां से लेकर यहां इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम इसको प्रूव कर चुके हैं कि 3 + 5 + 7 2k - 1 = k²। तो यहां तक हम कितना रखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, इसके स्थान में कितना रखेंगे k², यहाँ हो जाएगा k² + 2k + 1 इक्वल दैट k + 1 का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, a + b का होल स्क्वायर इक्वल दैट कितना हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर। कहने का मतलब यही गणितीय आगमन सिद्धांत के लिए सत्य होगा। ऐसे ही गणितीय आगमन सिद्धांत के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर बार पेपर में जो है 5 नंबर का पूछा जाता है। उसके बाद देखिएगा सेकंड क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं। कंडीशन यही रहेगा सारे क्वेश्चंस में। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे cos x into cos 2x into cos 4x cos 2 के पावर n - 1x इक्वल देन sin 2 के पावर n x अपान sin 2 के पावर nx। यही इसी को आपको गणितीय आगमन सिद्धांत के लिए प्रूव करना है। देखिएगा सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, उसमें स्टेप 3 होते हैं। तो जो वेरिएबल है यहाँ पे देखिए n है, यहाँ भी n है, तो LHS हो जाएगा और कितना हो जाएगा RHS। तो इसमें सबसे पहले n = कितना पुट करेंगे 1, n = 1 रखने पर यहाँ कितना हो जाएगा LHS में cos 2 के पावर 1 - 1 x इक्वल टू कितना हो जाएगा sin 2 के पावर 1 x अपान 2 पावर 1 इंटू कितना sin x। उसके बाद देखिएगा cos 2 के पावर 0x इक्वल टू कितना हो जाएगा sin 2x अपान 2 sin x। यहाँ पे 2 के पावर 0 को 1 हो जाएगा। उसके बाद cos x इक्वल टू sin 2x का फॉर्मूला लगाएंगे 2 sin x इंटू कितना हो जाएगा cos x पूरे के अपान 2 sin x, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे कितना आया cos x इक्वल टू कितना cos x। तो n बराबर 1 पर सत्य होगा। सेकंड कंडीशन में क्या करेंगे, सेकंड कंडीशन में n = k पुट करेंगे। तो n = k पुट करेंगे, यहाँ बनेगा cos x इंटू cos 2x इंटू cos 4x, उसके बाद cos 2 के पावर k - 1x इक्वल दैट sin 2 के पावर kx अपान 2 के पावर k sin x। इक्वेशन नंबर यहाँ पे जब n बराबर 1 पर सत्य होगा तो n बराबर k पर भी सत्य होगा, यहाँ लिख देना है n बराबर 1 पर
सत्य होगा तब n बराबर k पर भी सत्य होगा। उसके बाद देखिएगा स्टेप नंबर 3 में, स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे, n इक्वल टू k प्लस 1 पुट करेंगे। n इक्वल टू k प्लस 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा cos x इंटू cos 2x इंटू cos 4x cos 2 के पावर k प्लस 1 माइनस 1 इंटू x इक्वल देन sin 2 के पावर k प्लस 1 x अपान 2 के पावर k प्लस 1 sin x। देखिएगा जो इसमें सीरीज बन रही है, यहाँ पे x उसके बाद 2x फिर कितना 4x, यानी 2 से मल्टीप्लाई करना है, 69 सीरीज बन रही है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे या इधर से 2 से डिवाइड करेंगे, तो इस सीरीज में हम 2 से क्या कर देते हैं, डिवाइड करेंगे। तो जैसे यहाँ पे कितना है cos 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 के पावर k x, अगर इसमें 2 से डिवाइड करेंगे इससे पहले का जो सीरीज आएगा यहाँ हो जाएगा 2 के पावर k माइनस 1 x, 2 के पावर k माइनस 1 x। देखिए यही इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम निकाले थे, यही सीरीज बनाई थी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ना, तो आगे इसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद हो जाएगा यहाँ पे cos x इंटू cos 2x इंटू cos 4x, इसके पहले का संख्या कितना निकालेंगे, cos 2 के पावर k माइनस 1x इंटू cos 2 के पावर k x इक्वल देन sin 2 के पावर k प्लस 1 x अपान 2 के पावर k प्लस 1 इंटू साइन। देखिएगा यहाँ तक जो वैल्यू है ये हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पढ़ चुके हैं या इसको प्रूव कर चुके हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ही प्रूव किए हैं cos x इंटू cos 2x इंटू cos 4x डॉट डॉट उसके बाद cos 2 के पावर k माइनस 1। देखिए यही श्रृंखला बन रही है ना, इसके इक्वल टू हम कितना प्रूव किए थे, sin 2 के पावर kx, sin 2 के पावर kx पूरे का मान 2 के पावर k इंटू साइन x इंटू cos 2 के पावर k x इक्वल देन कितना रहेगा, साइन 2 के पावर k प्लस 1 x पूरे के पान हो जाएगा 2 के पावर k प्लस 1 इंटू साइन x। तो सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 2 के पावर k है, अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा दें और यहाँ 2 से डिवाइड करा दें, देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा 2 sin x इंटू cos x, थीटा दोनों सेम, यहाँ कितना हो जाएगा sin 2x का फार्मूला, x के स्थान पर कितना हो जाएगा 2 के पावर k x पूरे के अपान, इसमें देखिएगा 2 के पावर k प्लस 1 हो जाएगा, आधार से इन्हें घाते जुड़ जाएंगे इनटू कितना sin x इक्वल देन sin 2 के पावर k प्लस 1 x अपान कितना हो जाएगा 2 के पावर k प्लस 1 इंटू sin x। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे sin 2 के पावर k प्लस 1 x हो जाएगा अपान 2 के पावर k प्लस 1 इंटू साइन x इक्वल टू sin 2 के पावर k प्लस 1 x अपान 2 के पावर k प्लस 1 इंटू साइन x। देखिए LHS RHS के बराबर है, गणितीय आगम सिद्धांत के लिए सब कुछ है। 3 स्टेप को ध्यान देके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब।
उसके बाद एक क्वेश्चन को और लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 sin x प्लस sin 2x प्लस sin 3x प्लस sin nx इक्वल देन sin n प्लस 1/2x n प्लस 1/2x अपान कितना हो जाएगा sin x/2। देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करते हैं, वही 3 स्टेप जो मैं आपको बताए थे, तीनों स्टेप का प्रयोग करना है। सबसे पहले स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या करेंगे, n इक्वल टू 1 रखने पर, तो n इक्वल टू 1 पुट करेंगे क्या हो जाएगा, LHS में sin nx है और RHS में कितना है sin n प्लस 1/2x पूरे के अपान sin x/2। यहाँ पे सॉल्व करेंगे, n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो sin 1 मल्टीप्लाई x इक्वल टू sin 1 प्लस 1/2x पूरे के अपान sin x/2। यहाँ पे sin x इक्वल कितना हो जाएगा, sin 1 1 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, sin x बाय कितना sin x/2। उसके बाद देखिएगा इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा sin x, उसके बाद sin 2x का फॉर्मूला लगाएंगे 2 sin x/2 इनटू cos x/2, कैंसिल नहीं हो पा रहा है, कैंसिल नहीं हो पा रहा है। देखिएगा n इक्वल टू 1 पुट किए हैं, अपान कितना हो जाएगा sin x/2। तो इसमें क्या ये sin x/2 से sin x/2 कैसे हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे LHS में यानी RHS में कितना था sin nx/2, तो n इक्वल टू कितना पुट किए थे 1, तो sin x/2 हो जाएगा। देखिएगा वहां पे sin x/2 से sin x/2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे sin x इक्वल टू कितना हो जाएगा sin 2/2x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, sin x इक्वल टू कितना sin x। कहने का मतलब n इक्वल टू 1 पर सत्य होगा। स्टेप नंबर सेकंड में n इक्वल टू k रखने पर n इक्वल टू k पुट करेंगे तो sin x प्लस sin 2x प्लस sin 3x प्लस sin kx हो जाएगा इक्वल टू sin k प्लस 1/2x इंटू sin kx/2 पूरे के अपान sin x/2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनेगा है, यहाँ पे लिखेंगे कंडीशन यदि n इक्वल टू 1 पर सत्य होगा तब n इक्वल टू k पर भी सत्य होगा। स्टेप नंबर 3 में देखेंगे, चरण नंबर तीसरा में n इक्वल टू k प्लस 1
रखने पर n इक्वल टू के प्लस 1 पुट करेंगे तो साइन एक्स प्लस साइन 2x प्लस साइन 3x प्लस साइन के प्लस 1x। यहाँ देखिए के प्लस 1 पुट कर रहे हैं इक्वल टू साइन एंड देन के प्लस 1 अपॉन 2x इंटू साइन के प्लस 1 बाई 2x पूरे के अपॉन साइन x बाई 2। अब सीरीज यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे x उसके बाद 2x उसके बाद 3x यानी x x सभी में ऐड हो रहा है। इधर देखेंगे x x सेपरेट हो रहा है, तो यहाँ पे ऐसा काम करते हैं x इससे क्या करेंगे सेपरेट करेंगे। यहाँ हो जाएगा kx प्लस x माइनस x, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो जो सीरीज आएगी इसके पहले की साइन kx और यहाँ तक श्रृंखला जो हम लोग बना चुके थे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, यहाँ पुट करेंगे साइन x प्लस साइन 2x प्लस साइन 3x प्लस साइन kx प्लस साइन k प्लस 1x इक्वल साइन k प्लस 2 बाई 2x इंटू साइन k प्लस 1 बाई 2x पूरे का मान साइन x बाई 2। उसके बाद इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हम वैल्यू इसका फाइंड कर चुके हैं, तो यही वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट से साइन k प्लस 1 बाई 2 x इंटू साइन kx बाई 2 पूरे के अपान साइन x बाई 2 प्लस साइन k प्लस 1x। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, इक्वेशन को LHS RHS के बराबर होना चाहिए। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो प्रूव करना है साइन x बाई 2, यहाँ भी साइन x बाई 2, साइन x बाई 2 हम कॉमन लेंगे। जब साइन x बाई 2 कॉमन लेंगे यहाँ 1 बाई साइन x बाई 2, इसमें तो पाई में 1 साइन x बाई 2 था, लेकिन यहाँ कितना हो जाएगा साइन k प्लस 1 बाई 2x इंटू साइन kx बाई 2 प्लस साइन k प्लस 1x इंटू साइन x बाई 2, क्योंकि x बाई 2 कॉमन लेनी है। देखिएगा इसके बाद यहां से 2 साइन x 2 साइन a इंटू साइन b का फॉर्मूला बनाने के लिए यहाँ पे 2 रहना चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 2 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। यहाँ फॉर्मूला बनेगा 2 साइन a इंटू साइन b का, आप लोग पढ़ चुके हैं, फॉर्मूला बनेगा cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। यही फॉर्मूला आप पुट करेंगे 1 बाई 2 साइन x बाई 2, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा cos a माइनस b, a के स्थान पे k प्लस 1 बाई 2x, a माइनस b, b के स्थान पे kx बाई 2, उसके बाद माइनस cos a प्लस b, k प्लस 1 बाई 2 x प्लस kx बाई 2। इसमें भी यही फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा प्लस cos a माइनस b, k प्लस 1 x माइनस x बाई 2 माइनस cos a प्लस b, k प्लस 1x प्लस x बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे बनेगा 1 बाई 2 साइन x बाई 2, यहाँ हो जाएगा साइन cos, उसके बाद k
kx प्लस एक्स माइनस kx/2 माइनस कॉस kx प्लस एक्स प्लस kx/2 प्लस कॉस, एलसीएम करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2kx प्लस 2x माइनस x/2 माइनस कॉस, इसका भी एलसीएम लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2kx प्लस x प्लस 2x प्लस x/2। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे हो जाएगा 1/2 साइन x/2 कॉस kx से kx कैंसिल हो जाएगा तो साइन x/2 माइनस कॉस 2kx प्लस x/2 प्लस कॉस, यहाँ पे 2kx प्लस x/2 माइनस कॉस 2kx प्लस 3x/2। देखिएगा प्लस माइनस में दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बनेगा 1/2 साइन x/2 कॉस x/2 माइनस कॉस 2kx प्लस 3x/2। यहाँ देखिए फॉर्मूला होता है cos c माइनस cos d और एक फॉर्मूला होता है cos c माइनस cos d का 2 sin c प्लस d/2 इंटू साइन d माइनस c/2। यही फॉर्मूला पुट करेंगे, यहाँ पे 1/2 साइन x/2 2 साइन c बोले तो x/2 प्लस d 2kx प्लस 3x/2 पूरे के बाई 2 इंटू साइन d माइनस c/2 2kx प्लस 3/2 हो जाएगा, उसके बाद माइनस x/2 पूरे के पाई 2। इसके आगे सॉल्व करेंगे, आगे देखेंगे यहाँ पे हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1 साइन x/2, उसके बाद साइन इसका एलसीएम करेंगे तो यहाँ पे 2 4 हो जाएगा, उसके बाद 4x प्लस 2kx/4 इंटू साइन यहाँ 2kx प्लस 2x/2 4 को और सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन 2 कॉमन लेंगे 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ 2 प्लस k अपॉन 4 इंटू साइन, इसमें भी 2x कॉमन लेंगे तो k प्लस 1/4 2 जा 4, यहाँ भी 2 जा 4 अपॉन कितना है साइन x/2, यहाँ कितना हो जाएगा साइन 2 प्लस kx/2 इंटू साइन k प्लस 1/2 x पूरे के अपॉन साइन x/2। यही हमें प्रूव करना है। बाकी क्वेश्चंस आप कहिएगा, आपके बुक में दिया गया है, जो क्वेश्चंस नहीं बनेगा कमेंट बॉक्स में पूछते रहिएगा। ओके, दैट्स ऑल।